अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ ए से जेड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का इस्तेमाल सीखेंगे। तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का एक्शन है सिलेक्ट ऑल। जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो वो मेरे सारे डाटा को सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का एक्शन है बोल्ड। जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी का बटन प्रेस करूंगा तो वो मेरे डाटा को बोल्ड कर देगा। जो जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है तो उसने उसे बोल्ड कर दिया। फर्ज करें मैंने यहाँ पर अपना इस सेल में अपना नाम लिखा है, तो अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी का बटन प्रेस करूंगा तो वो मेरे नाम को बोल्ड कर देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, जिसका एक्शन है कॉपी। अगर मैं इस सेल को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस सेल पे जाऊँगा और कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, जिसका मतलब है पेस्ट। और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी अगर मैं प्रेस करूँगा तो वो मेरे नाम को इधर पेस्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी, जिसका एक्शन है फिल डाउन। फिल डाउन जैसे ये मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसे नीचे वाले सेल में लाना चाहता हूँ, ये ऊपर है, इसे मैं फिल डाउन करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी कर दूंगा तो वो जो नाम ऊपर था उसने वही नीचे लिख दिया। आपने फिल डाउन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस एफ, जिसका एक्शन है फाइंड। जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी फाइंड की। ये आप देख रहे हैं कि फाइंड वर्ड, यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं अपना नाम फाइंड करूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो उसने मेरा नाम फाइंड कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो उसने दूसरी जगह पे मेरा नाम फाइंड कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो ये नया नाम आ गया, फाइंड कर लिया उसने मेरा। तो इसी तरह आप कंट्रोल एफ की से कोई भी फाइंड कर सकते हैं, नाम वगैरह या कोई भी डाटा जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस जी, जिसका एक्शन है गो टू। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये गो टू मेन्यू आ गया। इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं एक्सेल में। उसके बाद हमारे पास आ गया शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच, जिसका एक्शन है रिप्लेस। तो जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो वो रिप्लेस की विंडो हमारे पास ओपन कर देगा। तो फाइंड वर्ड हमने क्या करना है, ये उस्मान गनी फाइंड वर्ड करना है। और रिप्लेस क्या करना है कि कोई भी हम नाम लिख दें, जैसे मैं लिख देता हूँ अबू बकर लिख देता हूँ, तो वो क्या करेगा उस्मान गनी को जिधर जिधर फाइंड करेगा और रिप्लेस किसके साथ कर देगा, अबू बकर से। तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो देखें उसने उस्मान गनी को तीन जगह पे फाइंड किया और उसे अबू बकर से रिप्लेस कर दिया। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का एक्शन होता है इटालिक। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूंगा तो उसने इस टेक्स्ट को इटालिक कर दिया, जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इटालिक। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस एच, तो जिसका एक्शन है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, ये किसी भी जो है ना चीज़ का एड्रेस होता है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर या किसी वेबसाइट पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो इसका हम यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं। तो जब हम इस शीट के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो वो हम डायरेक्ट हमें उस चीज़ पर ले जाएगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया है और यहाँ पर मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है एक्सेल फर्स्ट ट्रेनिंग, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो मैं इस
एक्सेल शीट का मैं लिंक दे दूंगा। ये मेरे पास ये देखें लिंक आ गया, एक्सेल फर्स्ट ट्रेनिंग शीट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास वो शीट ओपन हो गई है। ये मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी थी, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना नहीं पड़ा, मैंने बस इस लिंक पर क्लिक किया है तो मुझे वो डायरेक्ट उस शीट पे ले गया। ये हाइपरलिंक होता है, ये हमने कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट हाइपरलिंक किया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस एन, जिसका एक्शन टेकन है न्यू वर्कबुक। तो जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू वर्कबुक आ गई है, ये बुक वन। ये एक न्यू वर्कबुक हमारे पास आ गई है कंट्रोल एन से। इसे मैं इधर से क्लोज करता हूँ, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक फिर एक नई विंडो ओपन हो गई है, वर्कबुक ओपन हो गई है, ये बुक टू। इसे मैं इधर से क्लोज कर दूँगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरे पास आ गई कंट्रोल प्लस ओ, जिसका एक्शन है ओपन फाइल। जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये ओपन का मेन्यू ओपन हो गया। तो इधर से मैं अपने ब्राउज कर सकता हूँ, अपनी पुरानी फाइलें ओपन कर सकता हूँ जो मेरे पास डेस्कटॉप पे अगर फाइल पड़ी है तो डेस्कटॉप पे जाके मैं अब कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। और डाउनलोड में पड़ी है तो डाउनलोड से कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट में पड़ी है तो डॉक्यूमेंट में वो फाइल सिलेक्ट करके इधर से मैं ओपन कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस पी से मैं इस फाइल को प्रिंट दे सकता हूँ, कंट्रोल पी। तो मेरे पास ये प्रिंट का मेन्यू ओपन होगा। इसी तरह कंट्रोल आर शॉर्टकट की से मैं फिल राइट वैल्यू। फिल राइट वैल्यू का मतलब होता है, फर्ज करें मेरे पास ये नंबर है एक, एक दो तीन चार पाँच, इसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, इसे मैं राइट साइड पर लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसे कि मैं कॉपी पेस्ट करूँ, मैं कंट्रोल आर करके फिल राइट कर दूँगा। तो मेरे पास ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई अमाउंट लिख देता हूँ, ये 5,000 लिखा है, ठीक है, ये लेफ़्ट है और ये राइट साइड पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल प्लस आर। तो ये मेरे पास ये 5,000 की अमाउंट राइट साइड पर लिखी हुई आ गई। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, इसका मतलब है सेव वर्कबुक। तो कंट्रोल प्लस एस जब मैं करूँगा तो ये मेरे पास ये सेव कर देगा ये फाइल, जिसे मैं इधर से भी सेव कर सकता हूँ। ये सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरे पास आ गई कंट्रोल प्लस टी, जिसका एक्शन है क्रिएट टेबल। अगर मैं अपने वर्कबुक में क्रिएट टेबल करना चाहता हूँ तो मैं एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा कंट्रोल प्लस टी। ये आ गया मेरे पास क्रिएट टेबल और इधर से ओके कर दूँगा। तो ये मेरे पास उसने एक टेबल क्रिएट कर दिया कॉलम वन के नाम से। उसके बाद शॉर्टकट की आ गई हमारे पास कंट्रोल प्लस यू, जिसका एक्शन होता है अंडरलाइन। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूँगा। तो ये देखें उसने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जिसका एक्शन है क्लोज विंडो। जब आप अपनी किसी भी वर्कबुक को क्लोज करना हो तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। फर्ज करें आप कंट्रोल एंड से एक न्यू विंडो ओपन करें, ठीक है, अगर अब आप कंट्रोल डब्ल्यू से इसे क्लोज कर दें, आप इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से ना करें, आप कंट्रोल डब्ल्यू से कर दें। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की आ गई कंट्रोल प्लस एक्स, जिसका एक्शन है कट, कट करना। फर्ज करें मेरे पास ये एक अमाउंट है 10,000 लिखा हुआ है, मैं इसे इधर से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी।
तो देखिए इधर से कट होके वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ 8,000, इसे मैं यहाँ से कट करूँगा और इधर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये इधर से गायब हो गई है और इधर मेरे पास पेस्ट हो गई। इसी तरह कंट्रोल वाई शॉर्टकट की का एक्शन होता है रीडू या रिपीट। रीडू करने से पहले हम अनडू करते हैं। फर्ज करें मैंने ये जो भी अमाउंट्स हमने कट पेस्ट की थी ना, मैं कंट्रोल जी से अनडू करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी अमाउंट जो जो मैंने किया था वो सारे वापस जा रहे हैं। और अगर मैं कंट्रोल वाइप करूँगा, रीडू करूँगा या रिपीट करूँगा तो वो फिर वापस जा रहे हैं। जो जो मैंने लास्ट एक्शन किए थे ना वो सारे देख लें। कंट्रोल जी से बैक और कंट्रोल वाई से आगे जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रहा आज का सेशन ए से जी शॉर्टकट कीज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।